में बीजेपी के 6 सांसद हैं। विधानसभा चुनाव से पहले 9 सांसद थे, 3 ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। और कल दिल्ली में बीजेपी की सीईसी की बैठक हुई थी, जिसके बाद ये बड़ी खबर हमारे सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है कि मौजूदा सांसदों में से 4 की टिकट कट सकते हैं। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिहाज से कल बीजेपी की सीईसी की बैठक में इस बात को लेकर मंथन हुआ है और मौजूदा सांसदों में से 4 सांसद ऐसे हैं जो पार्टी की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं, जिनका प्रदर्शन संतुष्टजनक नहीं रहा है। लिहाजा इन 4 सांसदों को विराम दिया जाएगा, आराम दिया जाएगा, इनके टिकट कट जाएंगे और इनकी जगह पर नए प्रत्याशी मैदान में होंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने क्लीन स्वीप का मिशन रखा है, क्लीन स्वीप का टारगेट रखकर सभी 11 की 11 लोकसभा सीटों को जीतने का प्लान लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। लिहाजा सभी चुनाव जिताऊ कैंडिडेट्स को ही वरीयता में रखा जाएगा और माना जा रहा है कि मौजूदा 6 सांसदों में से 4 सांसदों के टिकट कट सकते हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद थे, जिनमें से 3 ने विधानसभा का चुनाव लड़ा। लिहाजा वर्तमान में 6 सांसद हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी जी जुड़ रहे हैं। आशीष जी, बताया जा रहा है कि 4 मौजूदा सांसदों के टिकट कट सकते हैं, क्या कारण रहे, क्या कुछ बड़ी बातें? आशीष जी। देखिए, बीजेपी ने एक ही फॉर्मूला तय किया है लोकसभा चुनाव के लिए कि जिताऊ जो चेहरा होगा उसे ही पार्टी टिकट देगी। कल दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और देर रात तक छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर मंथन हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, दोनों ही चीफ मिनिस्टर अरुण साव, विजय शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष किरण देव की मौजूदगी थी। एक सीटों पर जो पैनल लेकर यहाँ की टीम दिल्ली गई थी उस पर रायशुमारी हुई है और अंतिम नतीजा इस तरीके से निकाले जाने की खबर आ रही है कि मौजूदा 6 सांसद हैं। दरअसल 9 सांसद थे 2019 के चुनाव में जीत कर आने वाले। इनमें से 4 सांसदों को बीजेपी ने विधानसभा का चुनाव भी लड़ाया था और विजय बघेल दुर्ग के जो सांसद हैं वो चुनाव हार गए थे। तो इस लिहाज से 6 सांसद इस वक्त राज्य में हैं और इन 6 सांसदों में 4 सांसद की टिकट कटनी लगभग पार्टी ने तय कर दिया है। कौन सांसद रिपीट होंगे, दरअसल अब ये सवाल खड़े हो रहा है। तो ऐसे में शुरू से इस बात को लेकर प्रबल संभावना जताई जा रही है कि दुर्ग के सांसद विजय बघेल को पार्टी एक बार फिर मैदान में उतार सकती है। और इसके पीछे की दलील ये दी जा रही है कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कॉन्स्टिट्यूंसी यानी पाटन से उनके खिलाफ विधानसभा का चुनाव न केवल लड़ा बल्कि एक कड़ी प्रतिस्पर्धा में वो चुनाव हार गए। तो ऐसे में पार्टी कहीं ना कहीं कंपनसेट करना चाह रही है शायद उनके नाम को और यही वजह है कि बीजेपी 2024 के इलेक्शन में भी विजय बघेल को रिपीट कर सकती है। लेकिन विजय बघेल के अलावा दूसरा नाम कौन होगा, इसको लेकर फिलहाल संशय की स्थिति बनी हुई है। लेकिन चर्चाओं में जरूर ये बात सुनने को मिल रहा है कि राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे को बीजेपी दोबारा चुनाव लड़ा सकती है। हालांकि इसे लेकर कोई स्पष्ट तौर पर संगठन की तरफ से कोई रिएक्शन तो सामने नहीं आया है, लेकिन ये जरूर है कि विजय बघेल माफ कीजिएगा लगभग चुनाव लड़ सकते हैं। जी आशीष जी, जनता के लिहाज से, हमारे दर्शकों के लिहाज से ये और बताइए कि कहां पर ये लोग, ये जो 4 जिनका पत्ता साफ होने वाला है, कहां पिछड़ गए, कहां पार्टी की जो उम्मीदों में कमी इनकी रही है पूरा नहीं कर पाए? देखिए, जो रायपुर लोकसभा सीट है, सुनील सोनी का नाम यहां पर निकलकर सामने आ रहा है, जिनको लेकर चर्चा है कि उनकी टिकट कट सकती है। दरअसल रमेश बैस एक ऐसे चेहरे रहे हैं जो कि इस वक्त महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, जो लगातार रायपुर का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और कुर्मी बहुलता इस इलाके में है। जरूर 2019 के चुनाव के दौरान मोदी लहर में कई चेहरे जीत कर आए थे। सुनील सोनी एक चेहरे के तौर पर उस वक्त देखे गए थे, जिन्होंने चुनाव न केवल लड़ा बल्कि उस वक्त जीत भी उनके हिस्से आई थी। तो ऐसे में माफ कीजिएगा, माना जा रहा है कि उनकी टिकट कट सकती है। महासमुंद लोकसभा एक ऐसी सीट है जहां से कैंडिडेट को रिप्लेस किया जा सकता है, किसी और चेहरे को टिकट वहां से दी जा सकती है। कोरबा और बस्तर में बीजेपी का कोई चेहरा था नहीं, तो ऐसे में बची हुई 2 और सीटें जो हैं, एक
रायगढ़ से चेहरे के तौर पर वहां नया विकल्प ढूंढा जा रहा है। पार्टी नए चेहरे पर दाव लगाने की कोशिश कर रही है। महासमुंद एक ऐसी सीट है जहां पर चुन्नीलाल साहू चुनाव जीत कर आए थे, लेकिन परफॉर्मेंस में बीजेपी के कहीं ना कहीं उनकी जो एक अप टू द मार्क वाली पोजीशन होनी चाहिए थी, शायद वो नहीं हो पाई। तो संकेतों में तो इन सीटों का जिक्र इस वक्त किया जा रहा है, लेकिन किस वक्त टिकट डिक्लेयर किए जाएंगे और कौन से चेहरे काट दिए जाएंगे, किन दो चेहरों को बीजेपी रिपीट करेगी, ये तो फिलहाल दिल्ली हाईकमान ही जानता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका इस अहम जानकारी के लिए।